अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मेसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 द सेल उसका थर्ड टॉपिक स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स को स्टडी करने वाले हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो हैं उनके साख्ती तौर पर क्या फ़ायदे हैं, यानी स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस क्या हैं। अब पिछली वीडियोज़ में तो हमने ये स्टडी कर लिया कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स क्या हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। अब उनके अंदर मुख्तलिफ जो है ना साख्ती तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि देखिए, अब जो प्लांट सेल्स हैं उनकी साख्त मुख्तलिफ होगी, जो एनिमल सेल्स हैं उनकी साख्त मुख्तलिफ होगी। मतलब कि जब ये बुनियादी तौर पर जो इनकी तरकीब होती है, बनने की साख्त होती है। अब देखें, जो एनिमल सेल्स हैं वो दिखने में डिफरेंट होंगे, प्लांट सेल्स जो हैं वो दिखने में डिफरेंट होंगे। चाहे काम उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जो भी चीज़ें उनके अंदर हैं, चाहे उनका काम सेम हो, लेकिन ये शक्ल जो नज़र आने वाली होती है, उनकी साख्त वो डिफरेंट होगी। दैट रिफ्लेक्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जो कि उनके काम होते मखसूस होते हैं। एंड अडेप्टेशंस, मतलब कि जो भी माहौल हो उसके अंदर उन्होंने अडेप्ट करना होता है, उसके अंदर सर्वाइव करना होता है, उसके अंदर रहना होता है। हेयर आर सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस। यहाँ पे वो कहते हैं कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं, साख्ती फ़वाइद हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। वो कहते हैं पौधे जो हैं, पौधों के जो सेल्स हैं ना, उनके पास एक सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब कि सख्त तनी हुई सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है और उसकी हिफाजत करती है, महफूज किया रखती है। अब देखें, सेल वॉल अगर नहीं होगी तो जो प्लांट सेल होगा वो प्रोटेक्ट भी नहीं होगा, मतलब कि महफूज भी नहीं होगा और उसको सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। सेकंड है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्टिस। अब सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्टिस पाए जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिस। हमने पढ़ा कि पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो फोटोसेंसिस करने के जिम्मेदार होते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद ना हो तो पौधे फोटोसेंसिस नहीं कर सकते। क्लोरोप्लास्टिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखें कि सूरज की रोशनी जो होती है वो लाइट एनर्जी होती है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। जब केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं तो वो पौधों को अलाउ करते हैं कि खुराक को बना सकें, अलाइंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड, कि वो पौधों को ये अलाउ करते हैं क्लोरोप्लास्टिस के खुराक बना सकें। फिर आ जाता है द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर। हमने पढ़ा कि प्लांट सेल जो है उसके सेंटर में वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, उसके सेल के सेंटर में। अब सेल के सेंटर में जो वैक्यूल होगा वो क्या करेगा, पानी को स्टोर कर लेगा, पानी को ज़ख़ीरा कर लेगा, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स यानी जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा वगैरह होते हैं उनको स्टोर कर लेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर कर लेगा। इट प्रोवाइड्स ट्रिगर प्रेशर। उसके अलावा ये ट्रिगर प्रेशर को मुहैया करता है, दैट मेंटेन्स सेल शेप, जो कि सेल की जो भी शक्ल होती है उसको कायम रखता है, उसको मेंटेन रखता है। प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। अब देखें, पौधों के जो सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए मतलब कि जुड़े हुए होते हैं। चैनल्स दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, जिसके ज़रिए वो सेल्स के दरमियान क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी नकलो हमल करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स, कि जो जानदारों के सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच मेक स्पाइंडल फाइबर्स। अब एनिमल सेल्स जो हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, हमने पढ़ा कि वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, माइटोसिस मियोसिस का काम करते हैं, जिसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है। दिस इंश्योर्स, जिससे ये पता चलता है द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो कहते हैं कि एनिमल सेल्स जो हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं ना, तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मैंने बताया कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये माइटोटिक अपरेटस या उसमें हेल्पफुल होते हैं, मियोसिस माइटोसिस में इस्तेमाल होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि जब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगी, उस दौरान जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी वो सही तरीके से तकसीम हो जाएगी। फिर उसके बाद उनके पास क्या होता है, एनिमल सेल्स के पास क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं।
लाइसोसोम्स के फील्ड विद एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स। लाइसोसोम के पास जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स से वो भरे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीनअप एंड रिसाइकलिंग। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, क्लीनअप करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ है रिसाइकल होने वाली उसको करेंगे, उसके अलावा जो सफाई वगैरह होगी उसको करेंगे। अब थर्ड वन स्टेप है, सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर स्कार्ड फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया मैंने आप लोगों को बताया ना कि सीलिया जो है ऊपर छोटे छोटे इस तरह के निशान से होते हैं इस तरह से, ठीक है, और फ्लैजिला एक लंबी इस तरह टेल की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब एनिमल सेल्स के पास फ्लैजिला और सीलिया भी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट में मदद करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जिन स्ट्रक्चर्स के पास होते हैं ना, जिन सेल्स के स्ट्रक्चर में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स की मूवमेंट यानी उनकी हरकत में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्पर्म सेल्स है फ्लैजिलम। अब जो स्पर्म सेल्स, अब यहाँ पे आ जाता है एग सेल्स और स्पर्म सेल्स। अब स्पर्म सेल्स जो होंगे वो एनिमल्स में होंगे मेल्स में, ठीक है, और फीमेल्स में होंगे एग सेल। एग सेल और स्पर्म सेल्स जो होंगे ये आपस में यूनाइट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब स्पर्म सेल्स फ्लैजिलम, उनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम मतलब कि स्पर्म सेल्स को मूव करने में मदद करता है। दैट प्रोपेल्स देम टुवर्ड द एग। अब वो फ्लैजिलम क्या करेगा, स्पर्म सेल्स को एग की तरफ प्रोपेल करेगा, धकेल देगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। दे ले का रिजिड सेल वाल। अब हमने पौधों में पढ़ा कि उनके पास रिजिड सेल वाल होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास रिजिड सेल वाल नहीं होती, अलाउइंग देम टू चेंज शेप इजीली। अब जिसकी वजह से वो अपनी शक्ल को क्या करते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं सेल्स जो होती हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट्स। अब सेल की मूवमेंट्स के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी वो कहते हैं कि अहम है, सच एज वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स हो गए मूविंग टू द साइड्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, जहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, ज़ख्म वगैरह हो तो वहाँ से मूव कर सकते हैं। अगर उनके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।